मेरे टेलीफ़ोन की बेल बजी तो दूसरी जानिब से एक टीवी चैनल की प्रोड्यूसर थीं। कहने लगीं कि सर हमारे साथ एक मसला हो गया है, जिन मेहमान को हमने अपने प्रोग्राम में बुला रखा था, उन्होंने ऐन मौके पर 11th आवर पर माज़रत कर ली है, तो हम आपको अपने प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहते हैं। मैं उनकी बात सुन के मुस्कुराया और मैंने माज़रत करते हुए ये कहा कि मेरी उस वक़्त काफ़ी मसरूफ़ियात हैं, मैं हाज़िर नहीं हो सकूँगा। लेकिन साथ ही टीवी चैनल को जॉइन करने वाली इन नई-नई प्रोड्यूसर को मैंने ये मुअद्दबाना गुज़ारिश की कि मैंने कहा मैं एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ बड़े इज़्ज़त से। और वो ये है कि जब भी किसी को इनवाइट करें, तो कभी भी उसको ये ना कहें कि हमारा जो मेहमान मदऊ था उसने माज़रत कर ली या उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसके ना आने की वजह से हम आपको इनवाइट कर रहे हैं। इससे दूसरे को इज़्ज़त महसूस नहीं होती, बल्कि दूसरे को लगता है कि जैसे खाना-पूरी के लिए आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसी गलतियाँ करते हैं, जिन गलतियों की बिना पर हम अपनी अच्छे भले गुड जेस्चर को ख़राब कर बैठते हैं। कई दफ़ा हम किसी को कोई तोहफ़ा भिजवाना चाहते हैं और हम उसे कहते हैं कि मैं किसी और को ये तोहफ़ा भिजवा रहा था, तो मैंने सोचा आपको भी ये चीज़ भिजवा दूँ। तो ये मैं आपको अगर भिजवा दूँ तो फ़लाँ अड्डे से जो आपके नज़दीक है, वहाँ से आप किसी को भेज के या खुद जाकर ये रिसीव कर लेंगे। अच्छा, इससे भी दूसरे को आपने ये तासुर दे दिया कि जैसे आपने किसी और को भिजवाते हुए अचानक ये सोचा कि इसको भी भिजवा दिया जाए लगे हाथों। इसी तरह कई दफ़ा हम किसी जगह जाते हैं, किसी इलाके से गुज़र रहे होते हैं और वहाँ हमारा कोई मिलने वाला दोस्त या कोई अज़ीज़ होता है और हम उसे जाकर दरवाज़ा खटखटा के उसके ऑफ़िस या उसके घर पहुँचते हैं और हम जाके कहते हैं कि वो मैं असल में इधर आया हुआ था, मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी मिलता चलूँ। अच्छा, इस बात के करने से आप दूसरे को ये तासुर देते हैं कि मैं कोई बहुत ही बिज़ी आदमी हूँ और मैं तशरीफ़ लाया हूँ, इधर से गुज़र रहा था तो मैंने आप पर ये मेहरबानी फ़रमाई है कि अपने कीमती वक़्त में से कुछ लम्हे मैं आपको नवाज़ता जाऊँ। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू ये है कि आप दूसरे को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि गोया वो तो जैसे फ़ारिग ही हैं, उनकी तो कोई मसरूफ़ियत नहीं और उनको फ़ौरी तौर पे अपने तमाम काम छोड़कर आपको एक ज़बरदस्त इस्तकबाल पेश करना चाहिए, क्योंकि आपने मेहरबानी फ़रमाकर गुज़रते-गुज़रते उनका दरवाज़ा जो खटखटा दिया है। अच्छा, इसी तरह हम कई दफ़ा किसी को कोई तोहफ़ा देते हुए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमें गिफ्ट में आई होती है जिसका साइज़ तंग या खुला होता है, या वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी होती है और हम उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो हम किसी को वो गिफ्ट पेश करते हुए ये कह देते हैं कि ये असल में मुझे गिफ्ट किसी ने भेजा था और ये जूते या ये शर्ट या ये चीज़ मुझे थोड़ी तंग है, तो मैंने सोचा कि आपको शायद पूरी आ जाए। अच्छा, इससे भी क्या किया कि आपने ना सिर्फ़ उस चीज़ की वैल्यू ख़राब कर दी, बल्कि दूसरे की नज़रों में भी उसकी एक तरह की तौहीन भी कर दी कि गोया कि आप अपनी किसी बेकार चीज़ को उसे तोहफ़े के तौर पे देना चाहते हैं। हमारे एक दोस्त है, तो उन्होंने एक दफ़ा एक वाक़या लिखा। उन्होंने बताया कि उनके सामने किसी उनके दोस्त के पास एक साहब बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे कि ये मैं कल अ, अमेरिका गया हुआ था, तो वहाँ से मैंने $500 के ये जूते ख़रीदे, लेकिन ये मुझे पूरे नहीं आए, तंग हैं। लगता है कि आपको पूरे आ जाएँगे, तो ये आप ले लीजिए। तो जिन साहब से वो मुख़ातिब थे, उनका चेहरा सुर्ख़ हो गया। उन्होंने बाहर से अपने ड्राइवर को बुलाया और कहने लगे कि ये आपके लिए साहब जो हैं, ताहिर साहब ये जूते लेके आए हैं और बड़े ख़ुलूस से इन्होंने आपको ये दिए हैं। ड्राइवर ने वो जूते पहने और बहुत खुशी का इज़हार किया और ताहिर साहब को सलाम भी किया। अच्छा, ये जो तोहफ़ा देना है, इसके भी कुछ आदाब हैं। किसी को इज़्ज़त देना, किसी को अपनी कदर का या अपने प्यार का जो इज़हार करना है, इसके भी अदब आदाब हैं और अगर हम ये सीख लें, बाज़ औक़ात सिर्फ़ एक जो हमारा जेस्चर होता है ना, बताने का जो हमारा तरीका या अंदाज़ होता है, उसी से सारे का सारा जो उसका तासुर है ना, वो बनता है। मुझसे पिछले दिनों ये हुआ कि मैंने किसी एक दोस्त को फ़ोन करना था, तो वो मैं सिरी के ज़रिए अपने फ़ोन पर उनका नंबर डायल कर रहा था, तो सिरी ने उसे गलत पिक कर लिया। जिन साहब को मैंने फ़ोन करना था, उनका नाम कुछ और था
اور جن کو فون چلا گیا ان کا نام کچھ اور تھا۔ اب جن نعمان کو فون کرنا تھا ان کی بجائے جب دوسرے نعمان کو فون ملا اور انہوں نے ریسیو کر لیا، تو میں نے فوری طور پہ یہ کہنے کی بجائے کہ میں نے کسی اور کو فون کرنا تھا، چونکہ یہ بھی کانٹیکٹ میں ہی تھے، یہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا بھی کانٹیکٹ میں نمبر ہونا ان سے ایک تعلق کو ہی ظاہر کر رہا تھا، تو میں نے ان نعمان صاحب سے مخاطب ہو کے کہا، میں نے کہا آپ کا نام سامنے آیا تو کافی دنوں سے آپ سے بات نہیں ہوئی تھی، میں نے سوچا آپ کی خیریت معلوم کر لی جائے، تو آپ خیریت سے ہیں؟ کام کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اب وہ بڑی خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو بہت ہی اچھا لگا کہ آپ کے سامنے نام آیا اور آپ نے میری خیریت پوچھ لی، دعاؤں کا تبادلہ ہوا اور خدا حافظ ہو گیا۔ اچھا، نیتاً اور ارادتاً تو میں نے انہیں فون نہیں کیا تھا، کسی اور کو کیا تھا، لیکن ایسی کوئی بات کر دینا، جیسے اگر میں انہیں یہ کہتا کہ غلطی سے فون مل گیا ہے، اس کی نسبت یہ کہہ دینا کہ نام کے سامنے آنے پر آپ ہی کو کال کیا، تو اس سے کم از کم میں نے یہ کیا کہ میں نے کسی کے دل میں اچھے احساسات تو پیدا کیے۔ اگر آپ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گڈ جیسچر ہے یا اس طرح کے کسی گڈ جیسچر کے نتیجے میں کسی کا دل راضی یا خوش ہوتا ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شاید کہیں ایک اچھا عمل ہی ہے۔ سو جب بھی کسی کو اچھا جیسچر دیں، گڈ جیسچر دیں، تو اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پلان کر لیں، سوچ لیں، تو اس سے ہم خود بھی اچھی فیل میں جاتے ہیں اور دوسرے کے لیے بھی ایک اچھی فیل کا سبب بنتے ہیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سمجھنے، بہترین کرنے اور بہترین کے حصول کی توفیق اور موقع عطا فرماتا رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔